तो आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ही दिन की सुर्खियों के जरिए हम एक ऐसी दुनिया को देखेंगे जो तनाव और बदलावों से भरी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां एक ही समय में एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी चीजें हो रही हैं। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर बने रहिए, क्योंकि इसका जवाब यकीनन हैरान कर देगा। और ये तो आज की हमारी कई कहानियों में से सिर्फ एक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक तरफ हम विनाश देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उम्मीद की नई कहानियां भी लिखी जा रही हैं। ये कहानी है अफ्रीका की सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया की। ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है। और यहीं से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी भी निकलती है। वैज्ञानिक जो चेतावनी दे रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। वो कह रहे हैं कि ये प्रदूषण झील को पूरे तरीके से खत्म कर सकता है। हो ये रहा है कि फैक्ट्रियों का कचरा और सीवेज शैवाल यानी एल्गी के लिए एक तरह से खाना बन गया है। और जब ये शैवाल मरते हैं तो वो झील की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, जिससे पानी के अंदर का पूरा जीवन सचमुच दम तोड़ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये दुनिया विरोधाभासों से भरी है। अफ्रीका के इस संकट से हजारों किलोमीटर दूर भारत में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। और वो उम्मीद है इस एक नंबर में 38। ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी का प्रतीक है। हाल ही में गामनी नाम के एक चीता ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत में अब चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तरफ एक इकोसिस्टम दम तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक दूसरे इकोसिस्टम को बड़ी कामयाबी के साथ बचाया जा रहा है। ये पर्यावरण की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं जो एक ही समय में मौजूद हैं। अब पर्यावरण से आगे बढ़कर बात करते हैं उन ताकतों की जो हमारे ग्रह की भू राजनीति को आकार देती हैं। और इसके लिए हम 2 बहुत जरूरी जलमार्गों पर नजर डालेंगे। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पानी पर नियंत्रण कैसे काम करता है, एक क्षेत्रीय स्तर पर भी और एक वैश्विक स्तर पर भी। एक तरफ है एक नदी और दूसरी तरफ एक पूरा समंदर का रास्ता। तो कहानी ये है कि 1960 में एक सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के मुताबिक रावी के पानी पर हक तो भारत का था, लेकिन हमारे पास उसे रोकने और इस्तेमाल करने का कोई इंतजाम नहीं था। नतीजा सोचिए, दशकों तक हमारा अपना पानी पाकिस्तान की तरफ बहता जा रहा था। लेकिन अब शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने से ये सब कुछ बदल गया है। ये सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए भारत का एक बड़ा रणनीतिक कदम है। इससे बिजली भी बनेगी और हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी होगी। अब चलते हैं क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, एक ऐसा संकरा सा रास्ता जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोकने की ताकत है। हाल ही में ईरान ने जब नौसैनिक अभ्यास के लिए इसे कुछ समय के लिए बंद करने का फैसला किया, तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। और ये आंकड़े बताते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। मतलब दुनिया का लगभग 1/3 1/3 कच्चा तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों में तूफान ला सकती है। अच्छा, अब पानी और राजनीति से हटकर एक बिल्कुल ही अलग तरह के कनेक्शन की बात करते हैं। और इसके लिए हम लौटते हैं उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था। जरा इस दूरी के बारे में सोचिए। एक डॉक्टर दिल्ली में है और मरीज पृथ्वी के बिल्कुल दूसरे छोर पर, यानी अंटार्कटिका में। और अब कमाल की बात सुनिए, 12,000 किलोमीटर की दूरी, लेकिन दोनों के बीच कनेक्शन में 1 सेकंड से भी कम की देरी होती है। ये सचमुच तकनीक का जादू है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने एक रोबोटिक हाथ को कंट्रोल करके 12,000 किलोमीटर दूर एक मरीज का रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया। सोचिए, इस तकनीक से भविष्य में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। गगनयान जैसे स्पेस मिशन से लेकर दूर दराज के गांवों तक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना अब सपना नहीं रहेगा। तो अब हम बड़े बड़े आइडियाज से हटकर एकदम छोटे, बल्कि बहुत ही छोटे स्तर पर आते हैं। एक नई खोज हमें उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो मिलिए लेपिडोकैम्पस सिक्किमेंसिस से। ये एक छोटा सा बिना पंखों वाला जीव है जिसे हाल ही में पूर्वी हिमालय में सिक्किम और पश्चिम बंगाल की मिट्टी में खोजा गया है। अब सवाल उठता है कि ये छोटा सा कीड़ा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये छोटा सा जीव असल में मिट्टी का एक अदृश्य इंजीनियर है। ये मिट्टी में पोषक तत्वों को रिसाइकिल करने में मदद करता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ और सेहतमंद बनी रहती है। और ये खोज इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय टीम ने इस समूह के जीव की खोज की है। तो पर्यावरण के विरोधाभासों, भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और तकनीकी चमत्कारों की इस यात्रा के बाद हमें इससे क्या समझना चाहिए? हमने देखा कि हमारी दुनिया एक साथ कितनी अलग अलग दिशाओं में खिंच रही है। एक तरफ पर्यावरण का विनाश है, तो दूसरी तरफ उसे बचाने की कोशिश। एक तरफ संसाधनों पर कब्जे की होड़ है, तो दूसरी तरफ इंसानी दिमाग की नई नई खोज। हर कहानी एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि हमारे आने वाले कल को इन ताकतों में से कौन सी ताकत सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? क्या वो पर्यावरण में हो रहे बदलाव होंगे, देशों के बीच की शक्ति की राजनीति होगी, या फिर तकनीक की ये जबरदस्त छलांग? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा।